चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक स्पेस है जो कि आज काफ़ी ज़्यादा बज़ कर रही है और वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट शहरों में अगर आप देखेंगे तो आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इस तेज़ी की वजह क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मानसी दवे। मानसी बताइए, रियल एस्टेट शेयरों में इतनी तेज़ी क्यों? रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़त का ट्रेंड जारी है और आज के सत्र की, आज के ट्रेडिंग सेशन की भी अगर बात करें तो आउट परफॉर्मेंस जो तमाम सेक्टर्स में से नजर आ रही है उसमें टॉप परफॉर्मर निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स हैं। जी हाँ, रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़ी तमाम लार्जर कंपनियां जैसे कि डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक डेवलपर्स, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। छोटी मझोली रियल एस्टेट कंपनियों में भी काफी बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। पिछले दिनों भी प्रेस्टीज एस्टेट पर लगातार पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी और ये हमारे लगातार फोकस रेडार पर हैं क्योंकि कई सारे पॉजिटिव रैशनल हैं जिसके चलते रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियों में अच्छा खासा एक्शन है। रियल एस्टेट इक्विटी मार्केट में तो एक्शन है, लेकिन जाने माने ब्रोकरेज और रिसर्च हाउसेस का भरोसा भी रियल एस्टेट सेक्टर पर है और कई सारे रिपोर्ट्स आई हैं जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के परफॉर्मेंस को बयां कर रही हैं। इसी कड़ी में बोफा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट का ये कहना है कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर में लगातार 5 साल से तेजी का ट्रेंड जारी है और 2025 की ही अगर बात करें, प्रॉपर्टी की एवरेज प्राइस जो है वो 7 साल की ऊंचाई पर है। यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी की एवरेज प्राइस जो है पिछले 7 सालों में जो नहीं नजर आई वो 2025 में जनवरी से लेकर मई तक देखने को मिल चुकी है। जनवरी से मई के बीच प्रॉपर्टी की एवरेज प्राइस की अगर बात करें 1.59 करोड़, जो कि 7 साल की ऊंचाई पर सबसे ज्यादा प्राइस पिछले 7 सालों में आंकी गई है। डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा है और इसी के चलते कीमतों में लगातार बढ़त का ट्रेंड देखने को मिला है और ये डिमांड जो है हर सेगमेंट के रियल एस्टेट बकेट में है। जैसे कि अफोर्डेबल रियल एस्टेट खरीदने वाले कंज्यूमर्स भी हैं, मिड साइज रियल एस्टेट खरीदने वाले कंज्यूमर्स भी हैं और कह सकते हैं कि लग्जरी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट खरीदने वाले कंज्यूमर्स भी हैं। सो डिमांड जो है इक्वली कंट्रीब्यूटेड है इन सारे के सारे सेगमेंट्स में, सारे के सारे बकेट्स में। अच्छा खासा एक्शन पिछले 5 साल से देखने को मिला है और आने वाले सालों की भी अगर बात करें, डेवलपर्स इसी तरह की ग्रोथ एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। डेवलपर्स को 10 से 15% बुकिंग की उम्मीद है इस साल के अंत तक और बोफा सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट की तो बात हमने करी, लेकिन साथ साथ एनरॉक के भी कुछ ऑब्जर्वेशंस और टेकअवेज हैं और उनकी अगर माने तो 2025 में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में एक बढ़त का ट्रेंड देखने को मिला है। मुंबई रियल एस्टेट मार्केट की अगर बात करें, मुंबई रियल एस्टेट में जनवरी से मई के बीच रिकॉर्ड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस देखने को मिले हैं, जहां पर जनवरी से मई 2025 में करीब 64,641 यूनिट्स की रजिस्ट्रेशन होती दिखी है, जो कि पिछले साल इसी ड्यूरेशन में जनवरी से मई 2024 के मुकाबले 6% की सालाना बढ़त है। पिछले साल 64,461 यूनिट्स की रजिस्ट्रेशन होती दिखी थी, जो कि 64,641 पर इस वक्त जाती हुई देखने को मिली है। इतना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मई के महीने की अगर बात करें, जनवरी से मई में तो हम देख ही रहे हैं करीब 6% की सालाना बढ़त है, लेकिन मई 2025 में भी 11,565 यूनिट्स की रजिस्ट्रेशन होती हुई दिखी है, जो कि पिछले 7 सालों में दूसरा बड़ा आंकड़ा, दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा आंकड़ा कहा जाएगा। इसी के साथ जब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हो रही है, रियल एस्टेट डिमांड बढ़ रही है, सेल्स हो रही है, तो राज्य सरकार के रेवेन्यू पर भी फोकस होता है। राज्य सरकार के रेवेन्यू की अगर बात करें, जनवरी से मई 2025 में ही करीब 5,695 करोड़ का रेवेन्यू राज्य सरकार को इन रजिस्ट्रेशंस रियल एस्टेट डिमांड से होता हुआ दिखा है, जो कि 17% की बढ़त है और ये अब तक का रिकॉर्ड लेवल है। पिछले साल जनवरी से मई के बीच करीब 4,860 करोड़ का रेवेन्यू मिला था राज्य सरकार को, जो कि इस वक्त 5,695 करोड़ सिर्फ और सिर्फ जनवरी से मई के बीच होता हुआ दिखा है, अब तक का रिकॉर्ड। सो क्लियरली कई सारे पॉजिटिव पैरामीटर्स हैं जो कि रियल एस्टेट में डिमांड को बढ़ावा दे रहे हैं। डिमांड हर तरफ बढ़ती हुई नज़र भी आई हैं और इसके अलावा ब्रोकरेजेस, रिसर्च हाउसेज के पॉजिटिव रेडार हैं, इनके रैशनल हैं और साथ साथ इसका इवेंचुअल इम्पैक्ट सीधे तौर पर क्वार्टरली अपडेट्स भी हमने देखे थे रियल एस्टेट कंपनियों के काफ़ी अच्छे और नतीजों का सिलसिला भी चल पड़ा है। सो रियल एस्टेट सेक्टर में एक्शन है और अपसाइकिल का ट्रेंड अब भी जारी है। डेफिनेटली, तो रियल एस्टेट सेक्टर में एक्शन जो है वो पूरी तरह से जारी है और क्या क्या रीज़न है रियल एस्टेट सेक्टर में इस तरह की तेज़ी के, ये आपको मानसी ने बखूबी बताया है। तो शुक्रिया मानसी, ये पूरा अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए। लेकिन अमोल जी, रियल एस्टेट सेक्टर में आपको कौन सा स्टॉक पसंद है? आज तो सभी चल रहे हैं, शोभा हो, प्रेस्टीज हो या फिर ब्रिगेड हो, कोई स्टॉक आपको पसंद आ रहा है? जी, आई थिंक लीडर के साथ जाना चाहूंगा तो डीएलएफ एक काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है। जब भी मार्केट बाउंस बैक हुआ है
स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। लास्ट मंथ भी एक प्रॉमिसिंग रैली के बाद एक डिसेंट कंसोलिडेशन और उसके बाद एक वापस से एक अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन देखने को मिला है। हायर बॉटम फॉर्मेशन है, मुझे लगता है 800 का लेवल इंपॉर्टेंट है ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए। अगर उसके ऊपर रहता है तो ये जो मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक ने वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ऑन द हायर साइड आई थिंक 850 855 का इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा।